नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंगोल की। जी हाँ, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। आखिर क्या है सेंगोल, हम जानेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन के दौरान सेंगोल रखा जाएगा। इस सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। ये खास बात है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जहाँ इसे सत्ता के पावर के रूप में देखा जाता रहा है, इस सेंगोल को चोल वंश के सत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये परंपरा हमारे देश में आज़ादी तक अपनाया गया। और यही नहीं, जब अंग्रेज भारत से अपने शासन को खत्म करने का ऐलान किया है, यानी आज़ादी का ऐलान किया था, तब पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को इस सेंगोल को सौंपा गया था। वर्तमान समय में ये इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया है। इस सेंगोल में ऊपर की ओर नंदी होगा। यहाँ हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह है सेंगोल, जिस पर अभी काफी कुछ खींचतान चल रही है कि इस नए संसद में भवन में विपक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या है सेंगोल और क्यों चर्चा में आया। क्या है इसका इतिहास, जानते हैं। चोल शासन को दक्षिण भारत की और विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश माना जाता था। इनका शासन 300 बीसी से 13वीं शताब्दी तक था। वहीं चोल शासन में कोई राजा जब किसी को राजा चुन लेता था या उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, तो इस सेंगोल को सत्ता के हस्त ट्रांसफर के रूप में देखा जाता था या दिया जाता था। जिसके पास ये होता था वही राज्य का राजा होता था। ये परंपरा सभी काल ने जारी रखा। ये सोने का होता था, जिससे पर कीमती पत्थर भी जड़े होते थे। यहाँ दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि आखिर इस सेंगोल का अर्थ क्या है। सेंगोल एक संस्कृत शब्द है, इसे शंकु से बनाया गया है। इस शंकु का हिंदी में अर्थ है शंख। हिंदू परंपराओं के अनुसार शंख को पवित्र माना जाता है, जिसे आप पूजा स्थान पर भी रखते हैं। इसे पावर के रूप में या राजदंड के रूप में जाना जाता था। जब राजा किसी खास कार्यक्रम में जाते थे या कभी अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहते थे, तभी इसका इस्तेमाल करते थे। हम आपको आजादी से जुड़ी कुछ कहानी इसमें बताने जा रहे हैं कि 1947 में जब भारत को आजाद करने की बात हो रही थी, तब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से सत्ता के ट्रांसफर के कार्यक्रम के लिए पूछा। उस वक्त पंडित नेहरू के पास कोई प्लान नहीं था। फिर उन्होंने पूर्व गवर्नर सी राजगोपालचारी के पास गए और फिर उन्होंने ये सेंगोल का सुझाव दिया था। उस वक्त ये सेंगोल तमिलनाडु के सबसे पुराने मठ तिरुवद्दुथुराई के पास था। इसे आधी रात में लाया गया था। बाद में महंत ने इसकी पूजा कर लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा, जिसे माउंटबेटन ने पंडित नेहरू सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सौंपा और भारत अंग्रेजों से भारतीयों के पास आ गई। यहाँ तो आप जान गए होंगे इससे जुड़ी कहानी। हम आपको ऐसी कहानी बताते रहेंगे, लेकिन अब नेहरू की तरह सेंगोल को थामेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, और उद्घाटन के होगा उसके बाद 28 मई को, जहां 60,000 श्रमिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि सेंगोल हस्तांतरण का एक प्रतीक है, जिसमें न्याय के प्रतीक के तौर पर पवित्र नंदी विराजमान है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल बजाइए और मानवेंद्र को इजाजत दीजिए। नमस्कार।